जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने प्रैक्टिस सेशन वाली सीरीज को कंटिन्यू करता हूं और आप देख रहे हैं ओम गुरुकुल एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल जिस पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैथ के जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके साथ जगमगाता हुआ आपके सामने है और पहला ही क्वेश्चन किसका है बेटा? मेंसुरेशन का है। कह रहे कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ, अगर कोई कौन है, शंकु है, तो तुम बताओ शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो सबसे पहले हमें इससे क्या चाहिए होगी? इसकी त्रिज्या। हमने आपको अगर याद करो तो जब लिखाया था क्लास में तो ये भी लिखा है 7, 14, 44, 154। अगर रेडियस 7 होगी तो व्यास 14, परिधि 44 और एरिया 154 होता है। अगर ऐसे ना लिखो तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या बेटा? पाई आर स्क्वायर बराबर 154 के। तो पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154 के। 22 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 × 7 एंड आर बराबर आ जाएगा 7। तो आर पता है, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तुम बताओ बेटा, शंकु की हमें त्रिज्या पता लग गई 7 है, शंकु की ऊंचाई पता लग गई 24 है। तो 7, 24, 25 से तिरछी ऊंचाई क्या बताओ 25 होगी कि नहीं? तिरछी ऊंचाई 25 होगी और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता पाई आर और एल। 7 से 7 कैंसिल, 25 × 22, 25 × 20 500 और 25 दूनी 50। आंसर नंबर सेकेंड नंबर सवाल का आंसर आपके सामने ये रहा। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। शहर में प्रवास के कारण प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी आई। तो शहर की जनसंख्या क्या थी? 10 से 9 और अगर 3 साल तक हुआ होगा तो तुम बताओ, ये हो गया होगा 1000 और ये हो गया 729। इस 1000 की वैल्यू उन्होंने दी है कितनी? 84,000। तो 729 की वैल्यू हो जाएगी, 1000 से 3 बिंदी कट गई, 729 × 84। सेकेंड नंबर सवाल कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग करेंगे। गुणा करने का तरीका हमने आप लोगों को बताया है, 7, 2, 9, 8, 4। एक लाइन में गुणा देखिएगा कैसे। 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 72, 72 और 8 80, 80 और 3 83 की 3 हासिल लगा 8, 7 चौको 28, 8 दूनी 16, 16 और 28, तो 28 और 2 30, 30 और 14 44, 44 और 8 52, 52 की 2 हासिल लगा 5, 7 8 56, 56 और 5 61। कितना हो जाएगा? देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या? ये है गुणा करने का तरीका एक लाइन में। नेक्स्ट, एक चोर एक पुलिसकर्मी से 500 मीटर की दूरी पर से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था? यदि आवश्यक हो तो 2 दशमलव स्थान तक पूर्णकित करें। देखो कितना बढ़िया सवाल है। यहाँ से बेटा चोर यहाँ था, पुलिस यहाँ थी, 500 मीटर की दूरी थी। अब तुम बताओ, ये 8 की स्पीड से भागेगा, ये 11 की स्पीड से भागेगा, तो रिलेटिव स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और इसको अगर मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 का क्या कर देंगे? गुणा 3 × 6 18, तो 5/6 मीटर पर सेकंड हो गई कि नहीं? ये हो गई इसकी रिलेटिव चाल। अब लगने वाला समय देखो t, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बेटा? 500 और चाल कितनी है? चाल है बेटा 5/6 सेकेंड। 5 से ये कट जाएगा 100 बार और 600 सेकेंड आ जाएगा। और 600 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 600 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 10 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 मिनट। 10 मिनट हो जाएगा। अब तुम बताओ 600 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 10 मिनट। और जो व्यक्ति दौड़ा है वो इसका पूछ रहा है क्या नाम? चोर का। तो चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 और चूंकि ये आया है 600 सेकंड तो 600 का गुणा कर दो 8 से। अब 8 से तो कटेगा नहीं, 6 से काटो। ये 6 से कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। 6 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। अब कितना हो रहा है भाई बताओ? 8 × 5 40, 4000/3 इतने मीटर दौड़ जाएगा। और 4000/3 का मतलब कितना हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपनी सामान्य चाल से 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है। रमेश द्वारा उस समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? अच्छा तुम बताओ, स्पीड का रेशियो क्या कर दिया इन्होंने? 12 से 15, यानी अगर काट दें 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो ये अगर स्पीड का रेशियो है तो सेम समय में चलेगी। दूरी का भी रेशियो 4:5 होगा। कितना ज़्यादा चल पा रहा? 1, ये कितना बता रहे? 2, तो यहाँ पे ये कितना चले थे? 8, और अब कितना चल पा रहे हैं? 10। 12 वाला पूछा है तो आंसर आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। अकेले आरंभ करता है, 5 दिन बाद बी ए के साथ कार्य करने लगता है। ए कितने दिन में करता है भाई? 15। बी कितने दिन में करता है? 10। एलसीएम कितना? 3। बहुत ध्यान समझिएगा। 2, 1 ये करता है, बी करता है 1 दिन में 3 काम। ए अकेले कार्य आरंभ करता है और 5 दिन बाद बी, 5 दिन तक ये अकेले काम करेगा। तो तुम बताओ, ए 1 दिन में करता है 2, तो 5 दिन में कितना कर देगा ये? 10 काम। शेष काम कितना बचा? 10 हो गया, 30 में शेष बचा है 20। अब कौन कर रहा है? ए और बी के साथ शामिल हो जाता है। दोनों ने शेष कार्य किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगे? तुम बताओ। शेष काम मिलके करेंगे दोनों तो 5 काम करें 1 दिन में, यहाँ लगा है 4 दिन। 4 दिन ये, 5 दिन ये, टोटल दिन लगे कितने बेटा? 9 दिन। नेक्स्ट, अगला देखिएगा। 17, 30, 22, 44 में किस संख्या को घटाया जाए? कल हमने इस तरीके का सवाल एक कराया भी था, देखो जरा ध्यान से। 17, 30, 22, 40, इनके बीच का अंतर कितना है बेटा? 13। इनके बीच का अंतर कितना है? 18। यही अंतर है कि नहीं? इसके बाद क्या करते हैं? इनका क्रॉस गुणा, तो 17 गुणे 18 माइनस 22 गुणे 13, और बटे में क्या रहेगा? इनके बीच का अंतर 5। कर लो बेटा। 17 गुणे 18, 17 का वर्ग में 17 का जोड़ना है। 17 का वर्ग होता है कितना है? 289। 289 में 17 जोड़ो, 289, 89 और 1 90, 90 में 16 जोड़ना है। 90 में जैसे जोड़ेंगे 10 तो 300, 306 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 306 माइनस 22 गुणे 13, तो 22 गुणे 10 220, 22 तिया 66, 220 में 66 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 286, और बटे में कितना हो जाएगा? 5। घटा लो बेटा, ये 0 से 0 घट गया और ये हो जाएगा 2। 20/5 कितना हुआ? 4। ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 11 हो तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से। नॉर इनका अगर हम 10 बराबर 200 तो 1 बराबर 20 और 9 बराबर 80, 180, ये हो जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है? लड़कों और लड़कियों के बीच का मध्यानुपात, यानी 180 रेशियो x डबल रेशियो x रेशियो 20। तो क्या बताओ? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180 गुणे 20। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 दूनी 3600 और x बराबर हो जाएगा 60। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? मध्यानुपात निकालना है तो मध्य का अनुपात निकालो। एक उद्यान के सप्ताह के दिनों का औसतन 30 बच्चे खेलते हैं, लेकिन सप्ताहांत मतलब सप्ताह में अंत के 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों का औसत बताइए। अब तुम बताओ ध्यान से। जून 30 दिन की होती है, 30 दिन की। एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में खेलने वाले, सप्ताह के दिनों में खेलने वाले यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 दिनों में। इनका एवरेज 30 है और एक दिन संडे का 60 है। अब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है इनका एवरेज। निकालने का तरीका समझो। जून शुरुआत किससे हो रही बेटा? शनिवार से। तुम केवल संडे गिनो कितने पड़ेंगे, तो एक पड़ेगा 2 तारीख को, 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद अगला संडे 7 दिन बाद पड़ेगा, तो कब पड़ेगा? मंडे 9 को। कैसे? सुनना, 2 को संडे, 3 को मंडे, 4 को ट्यूसडे, 5 को वेडनेसडे, 6 को थर्सडे, 7 को 7 को
7 को बेटा फ्राइडे, 8 को सैटरडे, 9 को संडे, हर 7वें दिन पड़ेगा। तो अब बताओ 9 को पड़ेगा दूसरा संडे, फिर 9 के बाद 9 7 16 को, 16 7 23 को, और 23 और 7 30 को। तो 5 संडे पड़े। तो 25 दिन जो हैं उनका एवरेज 30 है, और प्लस 5 दिन का एवरेज कितना है 60, और डिवाइड बाई क्या करना है हमें, डिवाइड बाई टोटल 30, 30 से 30 और यहाँ 2 बार। तो बताओ 25 और 10 एवरेज कितना हो जाएगा 35। आंसर ऑप्शन में नहीं है। 25 दिन का एवरेज 30 हो गया, और इधर क्या हो गया बेटा 60। अब इन्होंने देखो सप्तांश में हो सकता है सैटरडे को भी माना हो, तो यहाँ पे थोड़ा समझना रहेगा। सैटरडे को भी अगर मानेंगे 60 तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। एक बार हम देखें, इस बात को समझो। तो 5 संडे, ये संडे 5, और 5 ही सैटरडे, 1 8 15 22 और 29 को। तो 10 दिन कितने हो गए, 10 दिन हो गए। अब बताओ 10 दिन 60 हो गए, प्लस बाकी के 20 दिन 30 रहे। अब शायद आंसर आ जाना चाहिए ऐसे, और डिवाइड बाई क्या किया है 30 दिन। तो 30 से 30 कट जाएगा, और ये 30 दूनी 60। तो अब कितना हो जाएगा 20 और 20 40 आंसर हो जाएगा। अब बेटा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सैटरडे को भी सप्ताह का अंतिम दिन माना है, यानी सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मानी है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने, तो उसे दूसरे पेपर में 200 में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखो बहुत सरल सवाल है, अगर आप करना चाहो तो। देखो कैसे, 200 में 40% प्राप्त करने हैं, टोटल में 400, 200 के 2 पेपर हैं, 60% चाहिए। देखो लगाने के तरीके देखना, तो मैं खुद मजा आ जाएगा। पहले तरीका एकदम बेसिक, 40% मिल गया है 200 का, तो बताओ 200 का 40% कितना होगा, 100 का 80 हो जाएगा कि नहीं। 100 का 40% 40, 200 का कितना हो जाएगा 80। अब 400 का 60% कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 80 इसमें मिल चुके थे 200 में, 80 कम कर दो इससे। तो इस वाले पेपर में इसको कितने चाहिए, अगर इससे 80 कम हो जाएंगे तो 160 अंक चाहिए। तो 160 अंक चाहिए, तो तुम बताओ 160 बटे 200 और गुणा 100 के 80% अंक हो गए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, 40% मिल चुके हैं और चाहिए 60 है, तो मतलब 40 ही चाहिए होते तो 40 ही और कमा लेता। हाँ समझो, 40 चाहिए होते 40%, तो 40% ले आता, सबका एवरेज 40 बना रहता है। लेकिन चाहिए कितना, 20% ज़्यादा, और कितने में, 2 पेपरों में। तो क्या बताओ 20% अगर 2 पेपरों में ज़्यादा चाहिए है, तो क्या 80% हो गया। नेक्स्ट, सवाल नंबर 10। एक व्यक्ति ने कंपनी में के शेयर में 12,000 रुपये में से खरीदा है। अगर वह उन शेयर को बेचता है तो उसे 15,000 मिलते हैं। उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, तो मतलब 12 की चीज़ 15 बिक गई। कितने का लाभ, 3 बटे 12 गुणा 100, 25%। नेक्स्ट, एक कंपनी अपने विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करता है, तो किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। तो मतलब 10% और 20% की 2 क्रम छूट है। 10% की छूट 10 से 9, 20% की छूट 5 से 4, 50 से 36, 9 चौको 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 बटे 50 गुणा 100, 28%। पहली 28%। दूसरी देखना बेटा, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, 50% है, 1/2 इंटू 100 होगा। तीसरी, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाएँ, 5 खरीदो 3 फ्री, 5 खरीदो 3 पाएँ मुफ्त पाएँ। टोटल कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई। 3 बटे 8 गुणे 100, तो बताओ कितने हो जाए, 37.5%। 5 खरीदें 6 पाएँ, अब ये अलग बात है, 5 खरीदे 6 पाएँ, तो यहाँ बेटा 1 बटे 6 गुणे 100 हो जाएगा, 16.5%। 16 से 2 बटे 3%। क्या पूछ रहा है वो, किस योजना में छूट का प्रतिशत न्यूनतम है। तुम बताओ सबसे मिनिमम परसेंट 28, 37.5, 50, सबसे कम किस में बेटा, 4th वाली कंडीशन में, यानी 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, ए का प्रतिशत बी के 40% के बराबर, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। ए का प्रतिशत, ए अगर 40 है तो 200 है,
तो होता बेटा 2:5। ए का प्रतिशत, अब यहाँ अधूरा है बेटा, ए का कितना प्रतिशत है ये नहीं पता है, ठीक है, अधूरा क्वेश्चन है। अगर ऐसे लिखा है ए का प्रतिशत बी के 40% के बराबर, तो ए का कितने प्रतिशत है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़ दो। नेक्स्ट, दुकानदार ने 750 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगर 50% छूट दी है तो आधा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट करके आंसर बताएं। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होते हुए 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। 8%, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख लो, 2/25, 2/25। तो अगर बताओ 25 से 27 और 25 से 27, तो 625 से 729, 27 का कितना होता है 729। क्या कह रहे हैं, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होकर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। तो 729 की वैल्यू दी है, 729 की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 1166.40। अब पूछिए किसकी, 625 की, निकाल लीजिएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हुआ रेट सेटलमेंट करने वाला। दूसरा तरीका क्या हुआ, रेट सेटलमेंट करने वाला। देखो बहुत ध्यान से, इधर देखना, 8% प्लस 8% प्लस 8% का स्क्वायर बाई 100, तो हो जाएगा कितना, 16.64%। ये तो हो जाएगा। अगर मैंने राशि 100 मान ली, ये सरल हो जाएगा, 100 मान ली, तो मेरा जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 16.64%। ये हो जाएगा, ठीक है, 16.64 ये हो जाएगा। ये अगर ये प्रिंसिपल है तो ये हो जाएगा CI। अब अगर ये CI हो गया बेटा, तो तुम बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, 116.64। इसकी वैल्यू दी उसने, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये 116.64 की वैल्यू दी है 1166.4। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 10 और 100 की वैल्यू हो जाएगी 1000। ये सरल हो गया। यहाँ फ्रैक्शन कठिन है, ये वाला सरल है। कोई ना कोई तरीका आपको सरल मिलेगा, परेशान मत होना। 104, 78 और 280 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या P है, से पूरी तरीके से। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। P + 40 बराबर Q स्क्वायर, तो Q का धनात्मक मान क्या होगा, देखो 104, 78 और 260। अच्छा बेटा ये बताओ, 104, 78 और 260 अगर मैं लेना है तो से अगर इससे विभाजित है तो क्या हम इसका HCF लेंगे, तो सॉरी LCM लेंगे। LCM कैसे लेते हैं, हमने तुम्हें बताया LCM लेने का तरीका। इनको ब्रेक किया करो, जैसे 4 से ये कट रहा है तो तोड़ो, 4 अलग कर दो। 4 अलग करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। तो देखो बेटा 8 से कट रहा है, 8 से, 8 है कम 8 और 8 दिया 24, 13 8 104। अब 13 से ये कटो, 13 5 65, 13 छंग 78, 6 बार जाएगा, तो 2 गुणे 3 कर दो और ये 13 अलग कर दो, तो 13 गुणे 20 हो जाएगा। 20 को लिख दो 4 गुणे 5। LCM यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, LCM आएगा 13 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3। ये वो संख्या हो जाएगी P। 8 × 40, 40 8 × 40, तो 13 गुणे 13 थी 39, तो ऐसे कर दो, देखो 39 × 40 ये संख्या हो गई। अब देखो कितनी बढ़िया सवाल है, और इसमें 40 और जोड़ रहे हैं। 40 जोड़ने पर ये Q स्क्वायर के बराबर है, 40 कॉमन ले लो, 39 और 1 40 बराबर Q स्क्वायर, देन Q = कितना आ गया 40। देखिएगा नेक्स्ट, A वह न्यूनतम मान है जिसके लिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो क्या बात कर रहा है, 3 डिविजिबिलिटी का बहुत बढ़िया सवाल। 4 3 5 अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटती है। तो तुम सबसे पहले क्या किया करो ऐसे सवालों में, जो संख्याएं 3 से कट रही हैं इनको हटा ही दिया करो। ये बेटा नहीं कटेगा, ये A है, ध्यान रखना, ये 9 ना समझ लेना इसको भाई। इनका योग हमेशा कितना रहेगा, 3 से कटने वाला ही रहेगा। जैसे 6 और 3 9, 9 3 12, हमेशा 3 से कटेगा। अब बाकी देखो 5 और 4 9, ये भी कट गई। अब बताओ 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि वह 3 से कटने वाली संख्या बन जाए।
तो आप लोगों को आंसर पता होगा कि 8 में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी और कट जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल, चलो ये देखो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा है और 15% और 15%, पहले को 15% ना दूसरे को 5% हानि बेच दिया है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतने रुपए हो तो तुम बताओ, अगर 100 रुपए की खरीदी होगी तो 15% लाभ का मतलब 115 की बेची होगी, और दूसरी भी 100 की खरीदी है और 5% हानि का मतलब 95 का। तुम्हारे हिसाब से अंतर 20 का आ रहा है कि नहीं, और इस 20 की वैल्यू कितनी है, 80। खत्म काम, 1 बराबर 4। सरल सवाल आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। नेक्स्ट देखो, 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 है और एक प्रबंधक की आय कितनी है बेटा, 6000 है। तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी, तुम बताओ। 5200 थी, प्रबंधक साहब की भी 5200 होती तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। लेकिन प्रबंधक साहब की कितनी ज़्यादा है, 800 ज़्यादा है। ये 800 कितने बांटना है बेटा, 75 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में, 75। तो 800 डिवाइड बाई 75, बस आंसर आ जाएगा। अगर 75 से इसमें भाग कर रहे हैं तो देखो जरा कितना आ रहा है। हमें लग रहा है कि 10 बार तो कट जाएगा, तो 5210 के आसपास कुछ आएगा। जैसे देखो ऐसे काटो, 25 दिया 75, ठीक है, और 25 दिया 75 और 25 दूनी 50। तो अगर 3 को ये काटेंगे तो 10.66 के आसपास आ जाएगा। जोड़ो बेटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 2 पुरुष 3 महिलाएं के बराबर काम करते हैं, यानी 2 मेल इक्वल टू है 3 फीमेल। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो 5 फीमेल इज इक्वल टू 7 बॉयज। आगे कह रहा है, यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में करते हैं तो पूरा कर सकते हैं, तो 2 लड़के इसको कितने दिन करेंगे। तो कंपेरिजन इसका दिया है, तो पहले इनकी क्षमताओं का रेशियो लिख लो, एम रेशियो एफ जो है और रेशियो बॉयज। बताओ एम रेशियो एफ कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और इनका अगर फीमेल और लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। एक लाइन खींचो ऐसे, और बाकी की खाली की जगह पे आप बाकी को भरोगे तो कितना हो जाएगा होता बेटा, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ कितना लिख देंगे, 7। अब हमें इससे लेना देना नहीं है क्योंकि महिलाओं की कोई बात ही नहीं की, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका इतना ही काम था केवल, है ना। तो इसको ना कैलकुलेट करिएगा, क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और इसका रेशियो और 7 दिया 21। ये हो गई इनकी क्षमता का रेशियो। अब बताओ कितने व्यक्ति हैं, पहले 16। तो एक पुरुष की क्षमता अगर 21 है तो 16 की कितनी हो जाएगी, 16 गुणे 21। अगर इस क्षमता से काम हुआ है तो काम हो गया 2 दिन में। अब क्या पूछा है, तो 2 लड़के, एक लड़के कितनी है, 2। तो 2 लड़के कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे एक की कितनी है, 10, 2 की कितनी हो जाएगी, 20। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। अब 16 गुणे 21 करना है तो 16 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 320। 16 दूनी 32 होता है, 320। 320 प्लस 16 336। 336 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 33.6। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन के वृत्तीय पृष्ठ इतने मीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या इतनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। वृत्त पृष्ठ या वृत्तीय पृष्ठ एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक लंबवृत्तीय बेलन है, अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h बराबर कितना दिया है, 90.2। ऊंचाई पूछी है तो 2 गुणे 22/7 गुणे r कितनी है बेटा, 70, और गुणे में क्या करेंगे h बराबर आ जाएगा 90। मेरे बच्चों एक बार ये बता दो, 7 से क्या ये 10 बार कट जाएगा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलो 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब 2 से काट दो, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4.110। अब जो बचा वो लिख लो, h बराबर हो जाएगा 4.1/20। ये अब बेटा यहाँ से हटा के 0 लगा दो और 2 से इसमें भाग कर दो। जैसे इसमें 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 20.5, नीचे आ जाएगा 100। अब तुम देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ, एक गड़बड़ी हो गई, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर स्क्वायर में है, और जो ऊंचाई दे रहा है वो भी मीटर में दे रहा है, तो थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा। देखो यहाँ से
और छोटी सी गलती हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना ये गलती होने वाली चीज़ों को आगे रिपीट नहीं होना चाहिए। बताओ 2 गुणे 22/7 गुणे 70 सेंटीमीटर को बताओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? इसको लिख दें 7/10 मीटर, क्योंकि क्या हो जाएगा बताओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो 70 में कितना हो जाएगा? 70/100। ठीक है, चलो देखो इंटू एच। अब आ जाएगा आंसर बड़े आराम से, क्योंकि उधर जो है वो 100 हम लोगों ने एक्स्ट्रा भाग कर दिया था, वही गड़बड़ हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 से ये दशमलव कैंसिल हो गया, 22 से देखो कितनी बार कटा, 22 चौको 88 और 22 एकम 22। तो h बराबर आ जाएगा 41/2, और 41/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 20.5। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 12.5% की छूट देता है और विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? बताओ 12% है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/25। 12/100 लिखेंगे, 3/25। तो 25 वाली चीज़ कितने बेच रहा है आज? 22 में। तो 22 की वैल्यू कितनी दी इन्होंने बताओ? ये दी है 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200, 600 बार कट जाएगा, तो 25 गुणे 600 कर दो, 25 का 150, आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट, अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। कौन? अमृत। किसकी अपेक्षा बेटा? भगत की अपेक्षा। तो इनकी क्षमता 3 होगा, इसका 1 हो गई। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। तो बताओ इनके अगर दिनों की क्षमता निकालेंगे तो क्या 1 और 3 हो जाएगी? ये इससे 2 की वैल्यू अगर 50 है, तो इसका मतलब अमृत करता होगा 25 दिन में और भगत करता होगा 75 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 75, क्योंकि क्षमता वही रहेगी 3 और 1, मिलकर करेंगे कितना? 4 काम। वह समय ज्ञात किए जिसमें मिलके वो एक साथ काम करें, तो क्या हो जाएगा बेटा? 75/4। तो 4 एकम 4, 18 चौको 72, 18 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सवाल नंबर 23। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, एक को 75% मिला होगा तो दूसरे को 25% मिला होगा। ये हारे बेटा 50% से हैं, या कह दे ये जीते 50% से हैं, एक ही बात है। 50% की वैल्यू कितनी है? 520। तो 100% वोट कितने हो जाएंगे? इसका दोगुना, 1040। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों की से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। और अब समझना बहुत अच्छे से, पहले तो यहीं से कलाकारी कर लो। 100 वाली चीज़ पे 120 MRP करी और 10% की छूट दे दी, तो 10% छूट दे दी तो बताओ 12 रुपये की छूट हो गई, तो 108 की बिकी। तो यानी सीधे सीधे वो 8% का प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं? 8% का प्रॉफिट ले रहा था। उसके आगे क्या लिखा है? और एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसमें 1 किलोग्राम की जगह 8। अब यहाँ पे लिख लो 100 प्लस G बटे 100 प्लस X की जगह 8 लिख दें, बराबर 1000 बटे 800, 5 4। तो बताओ 400, या इसको काट ही लो, 4 से काटो 25, 4 से कितनी बार काटेंगे? देखो 25 प्लस 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा। और अब कितना बचा? अब जो बचा है उसको गुणा करो, 25 और 27 पंचे 100 प्लस G बराबर 27 गुणा 5, 25 पंचे 125 और 5 2 135 हो जाएगा। तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। नंबर सवाल, L और M का अनुपात इतना है, MN का इतना है, NK का इतना है, तो LM NK का निकालना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। LM NK 2 7 3 4 14 5, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, बड़े आराम से आ जाएगा। देखो कैसे, 3 14 14 7 7 4,
14 छंग 84। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें लगता है कट रहे होंगे तभी ऐसा आएगा, हाँ कट जाएंगे, देखो सब कट जाएंगे, देखना 7 7 7 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो आगे 2 से काटो, 2 2 7 14, 2 7 बार और 2 दूनी 4। अब कोई कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और 5 दूनी 10। 26 सवाल। शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। बहुत बढ़िया। शांत जल में बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव पहुंचाने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? बस समझो क्या कह रहा है। शांत जल में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल का 50% है। धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल का से 50% अधिक है। यानी अगर हम देखें नाव की चाल को हम 30 माने तो धारा की विरोध में ये कितना हो जाएगा? 20। हमने अपने मन से मान लिया है 50% अधिक है। तो क्या बताओ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या बाई की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी? एक हमने अपने मन से बात मानी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है ये? P से Q तक जाने में कितने मिनट का समय लग रहा है? 20 मिनट का समय। ये मान लो कोई दूरी है, समय हमें पता है कितना 20 मिनट, चाल में पता है तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी आई है बेटा? धारा के कैसे पहुंच रहा है देखो Q तक धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दूरी आ जाएगी 40 गुणे 20। और विरोध में चलेंगे तब इसकी क्या रहेगी बेटा? विरोध में कितनी हो जाएगी? विरोध में हो जाएगी इसकी स्पीड 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, 40 मिनट लगेंगे। बढ़िया सवाल है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट 27 नंबर। किरण ने किशोर को 5 लाख रुपए उधार दिए, 12% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किशोर ने काव्या को 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर राशि उधार दे दी। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज में कितने का अंतर है? सुनो, 5 लाख रुपए लिए, कितने परसेंट पे? 12%। तो 5 लाख पे ये देगा 12 तिया 36%। कितने परसेंट? 36%। और इसने दूसरे को उठा के दे दिए यही रुपए, वो कितने दे दिए? 15%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये हो गया बेटा 45%। तो जो अंतर है वो 9% का तो आया है, निकाल लो इसका 9% आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आंसर ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। किरण ने किशोर को 5 लाख रुपए दिए जो 12% प्रतिवर्ष से वार्षिक रूप से संयोजित है। किशोर ने काव्या को 15% की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष के बाद ब्याज में अंतर कितना होगा? एक बार हम निकाल के देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो निकाल लो, इस हिसाब से तो कोई आंसर आ नहीं रहा है। आंसर ऐसे ही आएगा, लेकिन अपना 45 के आसपास है नहीं कोई, है ना। चलो लगा के देखें। तुम बताओ, एक चीज़ बताना बहुत अच्छे से, एक चीज़ बताना बेटा। ये रुपए 12% पे दिया गया, तो 12% कितना हो जाएगा इसका? 12%, 12 पंचे 60, ठीक है। और ये 15% पे दिया गया, 15 फना 75, ठीक है। अब तुम खुद देख लो बेटा, साधारण ब्याज पे उधार दिए। किरण और किशोर ने 3 वर्ष द्वारा 3 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज में अंतर कितने का? अब तुम बताओ, 1 वर्ष में अगर 15 का अंतर हो रहा होगा तो 3 में कितने का हो रहा होगा? 45,000 का। ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसके नहीं है। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं, उनके द्वारा औसत अंक। अब ये तुम ही बताओ। 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67। अब मैंने मान लिया कि अपने मन से मान लिया एवरेज 70, अपने मन से मान लिया करो ऐसे में। ये 0 रहा, यहाँ +15,
प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 13 माइनस 3। अब देखो अगर देखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 13, 10 बचा, बाकी जोड़ लो। 25 और 15 40, 40 और 20 40 और 20 60, 40 और 20 60 और 10 70, 70/7। यदि एक प्राकृतिक संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एलसीएम बोलो। 4, 5, 6 का एलसीएम। 5 चौको 20 दिया 60। 3 अंकों की सबसे छोटी यही होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो? ठीक है, तो 60 में एक ही बार जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 40 शेष बच रहा है, जोड़ दो 40, पहली संख्या मिल गई कितनी? 20। अब उसको 3 शेष चाहिए तो 3 और जोड़ दो, कितनी हो गई? 130। भाई 40 हमारे पास है, हमें 60 से भाग देना है, तो 40 तो है ही मेरे पास, 20 ही की तो ज़रूरत है, तो 120 हो गई वो पहली संख्या जो 3 उससे कटेगी, और 3 और चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 130। नेक्स्ट 30। एक्स ने कुल 60 रुपये के 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये की 20 कलमें खरीदी हैं, तो 12 पंचे। एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 कलमें खरीदी हैं, तो अगर 60 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल हो गई 5 की, और 20 200 के अगर हो गए तो एक हो गया कितने का बेटा? 10 का। आगे देखो, एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, कितना बढ़िया। देखो 60 प्लस 200, तो टोटल खरीदा है 260 का, डिवाइड बाई 1 दर्जन 12 पेंसिलें होंगी, 12 20 32। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सवाल नंबर है 30। नेक्स्ट, यदि आकाश एक कार को 63 दिन में कर सकता है, तो आकाश कितने दिन में करता है बेटा? 63, और दिशा उस काम को 84 दिन में। उन्होंने 12 दिन तक 7 काम मिलकर किया, उसके बाद दिशा ने कार छोड़ दिया, आकाश ने शेष कार्य पूरा किया, तो कार समाप्त करने के लिए कुल आवश्यक दिनों की संख्या। एलसीएम बोलो। 7 से दोनों कट रहे हैं तो 700 हो गई, 9 सत्ते 63 होता है और 12 सत्ते 84 होता है, तो एलसीएम हो जाएगा 9 सत्ते 63 चौको। एलसीएम हो जाएगा आपका 63 चौको 60 चौको, 6 चौको 24 240 और 4 तिया 12 252 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ अगर 63 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और अगर यहाँ भाग करेंगे तो जाएगा ये कितनी बार? 12 7 8 तिया 24, 3 बार। ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन तक 7 काम किया है? 7 दिन। एक दिन में 7, उन्होंने 12 सत्ते 84 काम कर दिया है, और 252 में अगर 84 काम हो गया है तो बचा कितना है? 8 14 24, 24 में से 8 गई, 4 और 16 168 बचा है। तो कार कितने दिन समाप्त होगा? आकाश कर रहा है 168, डिवाइड बाई 4। 42 दिन आकाश ने अकेले काम किया, 12 दिन ये, 42 और 12 54। नेक्स्ट, सवाल नंबर 32। ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से हमें क्या चाहिए होगा? ऊंचाई, वो चाहिए ही होगी 2 पाई RH। अगर इसको हम सही से लिख दें, फॉर्मूला अब आपको पता है, 2 गुणे 22/7, R कितनी दी है? 7, और H यहाँ से निकालना है, और ये है 3520। दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, देख लीजिएगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे, H बराबर हो जाएगा, काटो बेटा, कितनी बार कटेगा? 11 से कट रहा है, कितनी बार? 11 एकम 11 16 8 बार कट जाएगा, 22 8 80 आ जाएगा H। अब सवाल खत्म हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई R
H प्लस आर का मतलब 8 और 7 87। सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन नंबर है ये आपका 32। नेक्स्ट 33। एक विक्रेता के पास स्थित 40% संतरे बेचता है, उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। विक्रेता ने अपने संतरों का कितना प्रतिशत फेंका है? 100 है, 40 बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। बचे कितने? 60। ये बेचे हैं, 60 का 10% फेंक दिया, 6 फेंक दिया, बचेगा 54। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। तो बताओ 50% फेंके तो 50% बेचे हैं, 50 फेंक दिए हैं। तो ये फेंके थे और इसका 50% फेंक दिया, यानी आधा इसका भी फेंक दिया। तो 52 का आधा, सॉरी 54 का आधा 27। 27 प्लस 6, 7 6 13, कितना हो गया बेटा? 33% उसने संतरे फेंक दिए। 34वां सवाल आपके सामने है, दहकता हुआ सवाल। 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करो। तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2। 1900 के को 4 लड़के 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित करिएगा कि एक लड़के को बॉय, गर्ल और फीमेल। क्या कह रहे हैं? एक लड़के को, एक लड़की को, एक महिला को। 9 8 4। लोग कितने हैं? 4 5 और ये कितने हो गए भाई? 4। सॉरी, महिलाएं कितनी हैं बेटा? 6। इस रेशियो में बांटना है। तो 4 से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 से ये कैंसिल। कितना बचेगा? 9 10 और 6। 9 6 15 10 25। 25 बराबर 1900। अब किसका पूछा है इसने? तो एक लड़की का हिस्सा क्या है? एक लड़की का हिस्सा कितना था बेटा? 8। तो 8 बराबर आंसर। नेक्स्ट, एक ब्लूटूथ स्पीकर। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लड़की का हिस्सा पूछा है तो हम लोगों ने लड़की के हिस्से को काट दिया है। थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बिना काटे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36। देखिएगा ध्यान से। ये है 9 चौको 36, 8 पंच 40 और 4 छंग 24। अगर यहाँ देखें, हाँ वही बात है बेटा। 4 से 4 निमैया 36, 4 धाम 40 और 4 8 चौको 4 छंग 24, 6 बार 25 बराबर 1900। तो 8 बराबर। ठीक है। नेक्स्ट, एक ब्लूटूथ स्पीकर 3500 नगद और 1000 नगद डाउन पेमेंट शेष राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में बेच जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12.5% हो तो संयोजन वार्षिक रूप से हो तो किस्त की राशि दशमलव के सही 2 स्थान तक ज्ञात करो। देखो ध्यान से, 3500 में 1000 डाउन पेमेंट हो गया, बचा कितना? 2500। अब इसको 12.5% की ब्याज के रूप में, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है समान वार्षिक किस्तों में, यदि वार्षिक ब्याज की दर से 12.5% के। ठीक है, अब तुम बताओ, हमने हर जगह 100 मान लिया, 3 किस्तों में देना है। ये भी 12.5%, ये भी 12.5% और ये भी 12.5%। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 12 या 36 और 1 37, 37.5 ही हो जाएगा। ये 12.5 25 हो जाएगा और ये बचेगा 12.5। तो जोड़ो, टोटल ब्याज कितना हो रहा है? 37, 37.5 और 1 38, 38 और 12, 38 और 2 40, 40 10 50, 50 75, 375। अब बचा कितना? 375। तो 375 की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें? 2500। तो 100 की वैल्यू जो है वो आप निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस्त का सवाल है।
नेक्स्ट, एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। 48,000 है MRP। अब देखो CP, SP, MRP, 12% का डिस्काउंट देता है। 12% का डिस्काउंट का मतलब 3/25, 25 की चीज़ कितने बेटा 22 में, और 10% का लाभ कमाता है, यानी ये हो जाएगा 20। ये हमें पता लग गया। 10% 10 से 11 होगा तो 11 को मेंटेन कर लिया, 11 दूनी 22। ठीक है, इसके आगे देखो अब क्या कह रहा है वो। अब कह रहा है यदि वह दुकानदार कोई छूट ना दे तो उसका लाभ का प्रतिशत। तो तुम बताओ इसकी क्या ज़रूरत है, हमें परसेंटेज पूछा है। नहीं देगा तो 5 का लाभ लेगा, किस पर लेगा 20 पे लेगा, इंटू 100, क्या 25%, पाँचों का 20, क्या 25% नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, रीता के घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाती है और कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है, तो औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई, फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई। तो 6 8 6 चौको 24, 24 दूनी 48 आंसर। अगला देखिएगा, राजू एक पुराना मोबाइल 3200 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये इसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है। तो बताओ 3200 प्लस 800, 4000। यदि वह मोबाइल को 4800 में बेच दे तो उसका लाभ, 800 रुपये का लाभ लिया है, 4000 पे इंटू 100। देखो बेटा 3200 प्लस 800 तो हो गया 4000 का मोबाइल, और 4800 बेचा है तो 800 बटे 4000 × 100। क्लियर। चलिए सवाल खत्म होते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।